तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 19 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है क्वेश्चन। सेट 13 देखने वाले हैं और पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी कि पार्ट 1 में हमें 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाइएगा, हमारे चैनल पर जाइएगा, उसमें से मिल जाएगा एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 यानी पार्ट 2 देखने वाले हैं, ठीक ना। पार्ट 2 51 से लेकर 100 तक देखेंगे, यानी कि 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। अगर आप भी एनटीपीसी सीबीटी 1 यानी ग्रेजुएट लेवल या आप 12th लेवल की हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगले बार यानी पिछले बार एग्जाम दोनों का एक ही साथ हुआ था, ठीक ना। यानी ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल का एक ही साथ पेपर दिया गया था, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतना ही देखना जरूरी है जितना कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी से आपको पता चलेगा किस लेवल की तैयारी करना है, मैं ठीक ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आप बहुत पढ़ने का तो बहुत है, ठीक ना, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने से पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, और इससे भी ज़्यादा हमें पता चलता है क्या क्या हमें छोड़ना है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। इस क्लास को पूरा कर जाना है। तो चलिए पार्ट 2 यानी कि 51 से लेकर 100 तक देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 50 तक करा चुके थे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 50 तक करा चुके थे। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा था हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ठीक ना। किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है ये आपसे पूछा गया था। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। द्वितीयक स्टोरेज ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक ना। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो ये हो जाएगा जेम्बेजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्बेजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, इधर देख लीजिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर में पूछा था यदि रूट अंडर 5 बराबर 3.088 है, तो ठीक ना। तो रूट अंडर यहाँ पर 5/3 का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार, यहाँ पर रूट अंडर यहाँ पर 15 का क्या है, तो रूट अंडर 15 का यहाँ पर 3.88 है, ठीक ना। 88 हो गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अब किस प्रकार करना है इसको, ठीक ना। तो सिंपल सा रूट अंडर यहाँ पर 5/3 है, ठीक ना। 5/3 है, ठीक ना। इसको क्या करना है, 5/3 5 गुने 3 से गुना करना है, ठीक ना। और नीचे भी 3 गुना 3 करना है, ठीक ना। 3 गुना करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए रूट अंडर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए रूट अंडर 15 का मान दिया गया है, ठीक ना। रूट अंडर 15 का मान दिया गया है और 9 का तो 3 होता है वर्ग, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, रूट अंडर यहाँ पर 15 बटे यहाँ पर 9 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर मान ज्ञात करना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए यानी कि 3.88/3 हो जाएगा, ठीक ना। बटे 3 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 1.2932 आ जाएगा, ठीक ना। 1.2932 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है और इसी से आपको पता चलता है क्या पढ़ना है हमें और क्या छोड़ना है, ठीक ना। क्या छोड़ना है ये पता चल जाएगा तो आपका 100% रिजल्ट होगा, यानी कि 100% आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो 54 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक पेटा बाइट बराबर होता है, ठीक ना। एक पेटा बाइट बराबर कितना होता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ये कैसे बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या पूछा गया है, पेटा बाइट ना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 पेटा बाइट बराबर कितना, यानी कि 1 MB बराबर, पहले 1 MB बराबर देख लीजिए कितना होता है, तो 1000 यहाँ पर 24 MB होता है, 24 KB। 1 MB बराबर यहाँ पर 10,000 यानी 1024 KB होता है, ठीक ना। KB होता है, ठीक ना। 1 MB बराबर 1024 KB होता है। उसी प्रकार 1 GB बराबर 1 GB बराबर कितना होता है, तो 1024, ठीक ना। 1024 हो जाएगा, 1024 होता है। उसी प्रकार 1
टीबी बराबर, यानी 1 टीबी बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 24 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर यही पूछा गया है, यानी कि 1 पेटा बटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1024 टीबी हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है, ठीक ना। तो ये CLI का पूर्ण रूप क्या है, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक ना, कमांड लाइन इंटरफेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि साइन ए बराबर 1/2 और कोस बी बराबर 1/2 है, ठीक ना, यानी कि दोनों बराबर 1/2 है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर कितना है, ठीक ना, साइन ए बराबर 1/2, ठीक ना, साइन ठीक ना। यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक ना। साइन 30 डिग्री का मान हुआ था 1/2, तो ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक ना। ए बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। उसी प्रकार कोस बी, ठीक ना, कोस बी को हम देखना है, ठीक ना। कोस बी बराबर कितना होता है 1/2, ठीक ना, 1/2 है, ठीक ना। तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक ना। तो कोस 60 डिग्री का यहाँ पर मान 1/2 होता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर दोनों को जोड़ देना है, यानी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक ना। तो उस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा यह क्वेश्चन था, ठीक ना। 2019 के शुरुआत में फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया कौन सा भारतीय उपग्रह भारत का 40वां संचार उपग्रह बना, ठीक ना। तो कौन सा बना था, ये उस समय करंट अफेयर से पूछा ये क्वेश्चन था, ठीक ना। लेकिन आपके लिए भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है GSAT, ठीक ना, 31। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है मिश्रण से क्वेश्चन, ठीक ना। तो मिश्रण को आपको पूरा तरह से पढ़ना है, ठीक ना, यानी बिलियन को आपको पूरे पढ़ जाना है, ठीक ना। इस प्रकार आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर में पूछा था NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक्करण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। इसमें ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद, ठीक ना। तो आपको 395 अनुच्छेद पढ़कर जाना है। 395 अनुच्छेद आपको पूरी तरह से नहीं पढ़कर जाना है, ठीक ना। कुछ ऐसा अनुच्छेद होता है जिसे आपको छोड़ना होता है, ठीक ना। उसे आपको छोड़कर यानी कि टॉप अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार आपको पढ़ना है, मतलब स्मार्ट स्टडी से पढ़ना है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी पर पढ़िएगा, यानी कि कम समय पढ़िए, लेकिन आप मतलब ज़्यादा सोर्सेस का प्रयोग कीजिए, यानी कि लिमिटेड पढ़िए, लेकिन एक बार नहीं, उसे 4 बार पढ़िए, ठीक ना। पूरा आपको महारथन हासिल नहीं करना है, ठीक ना। महारथन आपको हासिल नहीं करना है, ठीक ना। थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक ना। आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक ना। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, ठीक ना। इसमें से रिपीट भी क्वेश्चन होता है। और इस टॉपिक यानी कि जैसे कि अनुच्छेद से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये अनुच्छेद वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अनुच्छेद से क्वेश्चन रहेगा वहाँ, ठीक ना। ये तो 100% गारंटी है, अनुच्छेद से क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार आपको देखते जाना है, यानी कि पूरा अगर लगा लीजिएगा, ठीक ना। अभी 13 सेट में है, ठीक ना। 13 सेट में है, मान लीजिए 30 सेट है, ठीक ना। 30 सेट लगा लीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। इसलिए हम प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाइएगा, प्ले लिस्ट को पूरा देखिए, ठीक ना। पूरा देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अभी एग्जाम में आपका करीब 3 मंथ है, ठीक ना। 3 मंथ से ज़्यादा ही है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर में पूछा था निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। डीप लेवल, मान लीजिए टफ नहीं, डीप लेवल पूछा जाता है, ठीक ना। तो आपको अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अनुच्छेद 169, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए
अनुच्छेद 169 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को 7, 11, 12 ठीक ना, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 20, 21, 29 की माध्यिका 16 है ठीक ना। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको माध्यिका निकाल लेना ठीक ना। मान लीजिए पदों की संख्या कितना 8 है ठीक ना, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। पदों की संख्या कितना है 8 ठीक ना। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो हमें ये सब नहीं लेना ठीक ना, ये सब आंकड़ा नहीं लेना ठीक ना। सिंपल सा हमें क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें क्या करना है, तो x माध्यिका निकालना है ठीक ना। माध्यिका 16 आ जाए, यानी कि इसका माध्यिका कितना है 16 ठीक ना। माध्यिका यहाँ पर दिया गया है 16 ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए x प्लस एक्स माइनस वाई ठीक ना, प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा ठीक ना, बटे 2 कर दीजिए ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यानी कि 2 को निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं तो 2 ही होगा ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 16 हो जाएगा ठीक ना, 16 हो गया ठीक ना, बराबर 16 हो गया ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए कटेगा, यहाँ पर देखिए एक्स, यहाँ पर वाई कटा ठीक ना, और एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x हो जाएगा, 2x बटे 2 ठीक ना, और बराबर यहाँ पर कितना है 16 ठीक ना। तो 2 गया तो x बराबर कितना आ गया 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 16 ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 16। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए ठीक ना। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 61 नंबर क्वेश्चन। तो 61 नंबर पूछा था भारत का पहला वायसराय कौन बना था। तो यहाँ पर देखिए वायसराय से क्वेश्चन पूछा गया ठीक ना। तो आपको वायसराय के टॉपिक उठाना है और पूरा पढ़ जाना है। ये नहीं कि वायसराय ये पूछा गया पहला वायसराय तो पहला वायसराय रिपीट होगा। तो इसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करीब 80% क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। वैसे आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है ठीक ना। जैसे यहाँ पर वायसराय हो गया ठीक ना, तो अब की बार वायसराय से 100% क्वेश्चन आने की 90% चांसेस है कि आएगा ठीक ना। 90% 10% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 90% चांसेस है कि इससे वायसराय से क्वेश्चन आएगा ठीक ना। तो हमें कर लेना है वायसराय को पूरा ठीक ना। यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं रिपीट हो जाएगा कि पहला वायसराय कौन था। हो सकता है लेकिन नहीं मतलब गारंटी इसमें 50% मान, यानी कि आपको 10% चांसेस है, 90% नहीं है कि पहला वायसराय नहीं पूछेगा ठीक ना। अंतिम पूछ ले ठीक ना। तो आपको पूरा पढ़ कर जाना है ठीक ना। सिर्फ टॉपिक यहाँ से देखना है ठीक ना। टॉपिक फाइंड करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन यहाँ पर पहला वायसराय तो पहला वायसराय ही पूछेगा ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं होता ठीक ना। आपको यहाँ से टॉपिक फाइंड करना है ठीक ना, और टॉपिक को पढ़ कर जाना है ठीक ना। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आप सभी जानते ही होंगे ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम वायसराय कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक ना। तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर पूछा था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 जो कि COP26 ठीक ना के नाम से जाना जाता है, खाली स्थान में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक ना। ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लासगो में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लासगो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद से का पहले से संबंध है ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देखिए रेस्टोरेंट भोजन करना से संबंधित है, तो जिम किससे संबंधित हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये तो सब मार देगा ठीक ना। तो इसका हो जाएगा व्यायाम करना यानी कसरत करना ठीक ना, एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा है एक्सरसाइज ठीक ना। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा रीजनिंग और मैथ तो सब बना लेता है ठीक ना। आपको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा फोकस तो सब पर करना है ठीक ना, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ना है क्या, यानी कि आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी यानी कि जीके और जीएस का क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया ठीक ना। ये नहीं कि पूरा पढ़ने लगिएगा ठीक ना। जीके और जीएस का समुंदर है ठीक ना, इसमें डुबकी नहीं लगाना है, नहीं तो आप निकल नहीं पाइएगा ठीक ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीके और जीएस में अच्छे से ध्यान दीजिएगा ठीक ना। बाकी मैथ और रीजनिंग तो पूरा पढ़ना है, आपको कंजूसी नहीं करना ठीक ना। मैथ में हमेशा मान लीजिए
मान लीजिए 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना, मैथ में, तो हमारा मतलब एवरेज स्टूडेंट भी 30 से प्लस मारेगा, ठीक ना। और जीके जीएस में भी 40 पूछ रहा है तो एवरेज स्टूडेंट 35 से प्लस करेगा, ठीक ना। इसलिए आपको मतलब कि ध्यान देना है तो दोनों पर, ठीक ना। पहले जीके और मैथ को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसको आपको लास्ट में ध्यान देना है, ठीक ना। लास्ट में ध्यान देना है और जिस जिस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन जीके और जीएस में, टॉपिक देखिए, ठीक ना। उस टॉपिक को उठाइए और पढ़ जाइए, ठीक ना। ये नहीं कि आप पूरे पढ़ने लगिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो आपका 1 साल लग जाएगा पढ़ने में, ठीक ना। समुद्र है, तब फिर भी आपको क्वेश्चन मान लीजिए 40 पूछ रहा है ना, तो 40 में 40 नहीं बनेगा, ठीक ना। कितना ब्रिलियंट रहिएगा तो 30 से प्लस कर जाइएगा, ठीक ना। 35 प्लस कर जाइएगा, लेकिन 40 में 40 कभी नहीं आ सकता है जीके में, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। बाकी जीके और जीएस को टॉपिक फाइंड कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक ना। हमारा सजेशन ये होगा, ठीक ना। तो चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा विकसित सतह के से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक ना। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। अग्नि भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको आंसर देना है, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इस पर क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति में यहाँ देखिए 36, ठीक ना, 36 है, ठीक ना। यानी कि दूसरी पंक्ति में हमें देखना, ठीक ना। यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति में है 36, ठीक ना, 36 है। उसके बाद यहाँ पर 9 से विभाजित है, यानी कि 9 से विभाजित है 36, ठीक ना। 36 9 से विभाजित है, ठीक ना, 9 से विभाजित है, ठीक ना। पंक्ति 3 में देखिए, ठीक ना, पंक्ति 3 में आपको देखना है, ठीक ना, 56 7 से विभाजित है, ठीक ना। उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी देखना है, ठीक ना। इसमें यानी कि कौन सा ऐसा, यानी कि यहाँ पर रखें कौन सा शब्द, यहाँ पर कौन सा वर्ड रखें ताकि 5 से विभाजित हो जाए, ठीक ना। तो 48 तो नहीं हो जाएगा, 56 तो नहीं होगा, ठीक ना, और 58 नहीं होगा, ठीक ना। 60 पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगा 5 से, फिर से समझ लिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए बीच में 36 है तो 9 से विभाजित हो रहा है, बीच में 56 है तो यहाँ पर 7 से विभाजित हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर इस ऑप्शन में वो अंक आपको चुनना है जो यानी कि 5 से विभाजित हो, ठीक ना। तो यहाँ पर 60 सबसे विभाजित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था, आराम से बन जाता है, ठीक ना। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती यानी एलसीएम 3 है और 20वां गुणक है, ठीक ना। यदि महत्तम समवर्तक यानी HCF, ठीक ना, 6 है तो उसमें से एक संख्या 12 है, ठीक ना। तो दूसरी संख्या सिंपल सा है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। यहाँ पर मतलब NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो जानते ही होंगे, ठीक ना। क्या करना है आपको, पहली संख्या, ठीक ना, यानी कि पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या ये है 12, ठीक ना। उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 6, ठीक ना। 3 गुने 6 कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 6 बट्टे 12, ठीक ना। यहाँ पर काटिए कितना लाइन में कट जाएगा ये, तो यहाँ पर देखिए ये कितना लाइन में कट जाएगा, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये भी ले लेना है यार, 20वां गुना, ठीक ना, 20 भी ले लेना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर कट जाएगा कितना लाइन में, तो ये 3 लाइन में कट जाएगा, यहाँ पर कितना लाइन में, तो ये 4 लाइन में कट जाएगा, ठीक ना। ये 4 लाइन में कट जाएगा, ठीक ना। बाकी इसको काट दीजिए, ठीक ना, 4 लाइन में, ये 5 लाइन में कट जाएगा, यानी 5 गुने आपको 6 गुना कर देना है, ठीक ना। 5 गुने 6 यानी 6 गुने 5, ठीक ना। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, यदि A अनुपात B का यहाँ पर 3:4 है और B C का 5:7 है, ठीक ना। A C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। A और C का आपको मान ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार करना है आपको, ठीक ना। 67 है तो यहाँ पर देखिए A अनुपात C, ठीक ना। A अनुपात C को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो A यहाँ पर देखिए बराबर कर दीजिए, ठीक ना, बराबर A बटे यहाँ पर हो जाएगा B, ठीक ना, A बटे B, ठीक ना, और B बटे C, ठीक ना। इस प्रकार कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 बटे 4 हो जाएगा इंटू 5 बटे 4,
7 हो जाएगा, यानी कि ये 7 हो जाएगा, ठीक ना। अब सबको यहाँ पर मतलब काट दीजिए, कूट दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि इसको गुणा करिएगा तो 15 और यहाँ पर आ जाएगा 28, ठीक ना। तो 15:28 हो जाएगा, ठीक ना। 15:28 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन वर्ग आना चाहिए, ठीक ना। वर्ग तो आपका आना चाहिए 100 लेकर 100 तक मुँह जबानी, ठीक ना। तो यानी कि 20-25 किसका वर्ग है? तो सिंपल सा है, 45 का वर्ग है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्गमूल निकालने की आवश्यकता क्या है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर नहीं मानिए, ठीक ना। यानी कि 5 से 6 प्रश्न करंट अफेयर से पूछा जाता है, तो उतना भी सीरियस नहीं लेना है, ठीक ना। आपको थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर पढ़कर चला जाना है, ठीक ना, चले जाना है, ठीक ना। बाकी सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको, यानी कि मैथ और रीजनिंग में 90% आपको सही कर आना है, ठीक ना। उसके बाद आपको जीके और जीएस में 50% भी आइएगा तो चलेगा, ठीक ना। लेकिन ये सब बनाता है, यानी कि सब बनाता है यानी कि मैथ और रीजनिंग, था ना। और जो पढ़ जाता है जीके के फेरा में वो चला जाता है, ठीक ना। बाकी जीके और जीएस का टॉपिक देखिए, हाईलाइटेड टॉपिक उसे पढ़िए और आप चला जाइए, ठीक ना। चले जाइए, आपका 90% गारंटी लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा तो निकलेगा, 100% नहीं लेंगे, क्योंकि टॉपिक पढ़ने से ऐसे निकलता तो कंपटीशन हाई है, ठीक ना। तो थोड़ा एडवांस में पढ़ना होगा, ठीक ना। तो फरवरी 2020 में एशिया बैडमिंटन चैंपियंस की मेजबानी किस देश ने की थी, ठीक ना। ये प्रश्न पूछा गया था उस समय, करेंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलिस्पीन ने किया था। ऑप्शन फिलिपींस हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों के सारेंखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है, ठीक ना। किस चरण का गठन करता है ये आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज का गठन करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेटाफेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्याएं सतत समानुपात में हो, ठीक ना। समानुपात में हो, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा, तो 7 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था, ठीक ना। तो आप सभी जानते होंगे किस समिति का गठन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं 72 का क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंटर समिति। सभी जानते होंगे हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक संख्या 50% उस संख्या के 4/5वें भाग में 21 कम है, ठीक ना। संख्या ज्ञात करें, यानी उनमें से संख्या कौन सी हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना था, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 60, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाएगा 4.2, 3.8 और यहाँ पर 7.6 का औसत क्या होगा, ठीक ना। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा है, सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। 42 है, ठीक ना, 42 मान लीजिए, ठीक ना, 38 और 76, ठीक ना। इसको सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 15.6 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 ठो है तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। बाकी इसे काटिएगा तो यहाँ पर देखिए कट जाएगा, यानी कि ये कट भी जाएगा, ठीक ना। ये पहले कितना दान में कटेगा? तो 5 दान में, उसके बाद ये कट जाएगा 2 दान में, ठीक ना। यानी कि पॉइंट दीजिए अंदर में, ठीक ना। 5.2 हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये भी आपको पता चल जाएगा, इसलिए लास्ट तक बने रहना, ठीक ना। आपसे आपका ही बेनिफिट होगा, बाकी हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक ना। आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक ना।
हमसे उम्मीद होगा कि आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर पूछा था काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है, दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर पूछा था किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है 76 का हो जाएगा गैल्वेनोमीटर की उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यही करेक्ट आंसर हो जाए, गैल्वेनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन पूछा था लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, ठीक ना। तो लोकसभा सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्य के लिए किया जाता है। लोकसभा में यानी कि लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम उम्र 25 वर्ष है, ठीक ना। बाकी प्रधानमंत्री भी बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक ना। और सांसद भी बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक ना। संसद नहीं, विधायक बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। बाकी मुखिया तो गया, वार्ड सदस्य, पंच, अरुण 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ये आप फैक्ट याद रखना, ये पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था इसका मान ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0, ठीक ना। इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न आंकड़ों में माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करिए, ठीक ना। तो इसका अंतर ज्ञात कर लेना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1, ठीक ना। आप लोग अच्छे से ज्ञात कर लीजिएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक ना। तो आपको ये संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा आप ज्ञात कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था एक एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल कौन सा है, ठीक ना। तो एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल है ऑप्शन सी, यानी चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफसिल, ठीक ना, बस टर्मिनल। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, देखिए यहाँ से वे डलहौजी यानी कि वायसराय से क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई। तो हड़प नीति अपनाई थी, ठीक ना। यानी किसके तहत अपनाई थी ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। यानी कि व्यापार का सिद्धांत, रोलेक्ट एक्ट, ये सब कुछ में था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापागत सिद्धांत के तहत हड़प नीति की शुरुआत की थी, ठीक ना। लॉर्ड डलहौजी व्यापकत का संधि का सिद्धांत से आपका यहाँ पर हड़प नीति की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन पूछता है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अबरख भंडार है, ठीक ना। तो किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अबरख भंडार है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। अबरख किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप इंडियन मैप से पढ़िएगा, ठीक ना। बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक ना। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़िएगा तो मैप की सहायता से पढ़िएगा, एकदम कभी नहीं बोलिएगा, ठीक ना। हम पढ़ा भी रहे हैं, ठीक ना। पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक ना। 2 क्लास करा चुके हैं, ठीक ना। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया मैप से पढ़ने से आपका मतलब दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक ना। जैसे कि काली मिट्टी कहाँ पर है, ठीक ना। बांगन मिट्टी कहाँ पर है, मध्य हिमालय, ठीक ना। ये सब भारत की लंबाई, ये सब आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप रटिएगा तो तुरंत भुला जाइएगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है आप जानते हैं, ठीक ना। बाकी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हम ज़्यादातर पढ़ाते नहीं हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लाते हैं, ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पल न्यूज़ यानी कि रेलवे की पल न्यूज़, NTPC का होता है, ठीक ना। RPF का, जिसका भी रेलवे टेक्नीशियन यानी रेलवे के थ्रू जितना भी इंफॉर्मेशन आता है इस वीडियो पर सबसे पहले आपको इस चैनल पर इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे यानी कि टेलीग्राम का, उससे भी जाकर जुड़ जाइएगा, ठीक ना।
बाकी आपकी मर्जी, जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं तो नहीं जुड़िए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डॉट डॉट है, ठीक ना। इसमें कौन सी संख्या आ जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42/86 ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 85 नंबर क्वेश्चन। तो 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, ठीक ना। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से है, ठीक ना। यानी 28 का संबंध यहाँ पर 66 है, ठीक ना। तो 31 का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक ना। ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो बाकी इसे बना लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। यानी कि देखिए 28 यहाँ पर कैसे बनाया है, यहाँ पर देख लिए 66, ठीक ना। तो 28 को 2 से गुना कीजिए और 10 जोड़ दीजिए, ठीक ना। आपका आंसर आ जाएगा। यानी 28 को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 56 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 जोड़ दीजिए तो 66 आ जाएगा। उसी प्रकार 31 को 2 से गुना कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। 31 से 2 को गुना कीजिएगा तो 62 आ जाएगा। 62 में 10 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 72 आ जाएगा, ठीक है। 72 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन देखिए, निर्देश वाला क्वेश्चन एकदम पूरा आसान रहता है, ठीक ना। इसलिए एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आप बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक ना। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, यानी कि जो तालिका आरोहण है उसे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन 3 वर्गों के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या 1940 से 1979 की अवधि के दौरान सृजित औसत निकालना, ठीक। नौकरियों की तुलना में अधिक थी, ठीक ना। तो औसत निकालना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से बना लीजिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्प में से किन 3 वर्षों में सृजित नौकरियों की संख्या औसत सर्वाधिक थी, ठीक ना। तो सर्वाधिक औसत किस में थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1944, 1950, 1970, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सब क्वेश्चन वही रंग है, ठीक ना। तो बाकी आप सभी बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी तालिका वाला ही है, ठीक ना। तो इसे भी बना लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970 से 1979, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि लास्ट में भी कहते हैं वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अभी तक वीडियो पर बने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, हमारा रिक्वेस्ट है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्प में से यानी लुप्त संख्या ज्ञात करना, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आ जाएगा ये आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, पहले देखिए यहाँ पर 7 से 22 कैसे बन गया, ठीक ना। 15 जोड़िएगा तो 7 से 22 बन गया, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 22 से 45 कैसे बन गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 23 जोड़िएगा तो यहाँ पर भी 45 बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर पैरेलल में करते हुए चला जाना है, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 162, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर खाली स्थान पर क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए 1 है, 7 है, 10 है, 4 है, 1 है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगली संख्या दो बार में कौन आएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको यानी कि 9 घटाइएगा तो यहाँ पर यानी कि 9 प्लस किया, ठीक ना। यानी कि 1 में 9 प्लस किया, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 7 में यहाँ पर कितना प्लस, यहाँ पर देखिए -3 है, ठीक ना। -3 है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 7, ठीक ना। उसी प्रकार आपको क्या करना है, ठीक ना। 10 में यहाँ पर देखिए -9 है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, ठीक ना। 7 10 में तो हो गया, ठीक ना। बाकी इसे यहाँ पर देख लिए। इसी प्रकार आपको क्या करना है, ठीक ना। ऊपर में 3 प्लस करना है। 4 में 3 प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक ना। 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपको फिर से यानी 10 + 9 कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 यानी 7 10 हो जाएगा। ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसी कोड भाषा में बॉक्स को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा ही इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। आप लोग अच्छे से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि इसमें से कौन सी लुप्त संख्या कहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर कौन सी लुप्त संख्या आएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए
4 + 7 कितना होता है, तो 4 + 7 + 13, ठीक है ना, जोड़िएगा तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक ना, सब मिलाकर 24 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 6 11, 11 13 24, ठीक ना, 11 और 13 कितना हो गया, तो 24 हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार 6 9 15, 15 कितना हम जोड़ेंगे, 15 में कितना जोड़े कि 24 आ जाएगा, ठीक ना, तो 15 में कितना जोड़े कि 24 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 जोड़िएगा तो 24 आ जाएगा, 15 9 24, ठीक ना, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ऑप्शन 9 9 18, 18 6 24, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्रम वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, बाकी इससे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना, वो आ जाएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बेन आरेख है, ठीक ना, बेन आरेख आपको बनाना है मोबाइल फ़ोन इंटरनेट वेब मेल, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए मोबाइल फ़ोन यानी कि ये हो जाएगा वेब मेल, ठीक ना, ये बड़का हो जाएगा वेब मेल, इसमें हो जाएगा आपका इंटरनेट, यानी वेब मेल में इस इंटरनेट होता है और फ़ोन इससे दोनों से जुड़ा होता है, ठीक ना, फ़ोन दोनों से जुड़ा होता है, तो कुछ इस प्रकार डायग्राम बन जाएगा, ठीक ना, तो इसका कौन सा डायग्राम सही हो जाएगा, तो इसका डायग्राम ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जूता रेक से संबंधित है, ठीक ना, तो पुस्तक किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना, यानी जूता रेक से संबंधित है, ठीक ना, यानी सोल रॉक से संबंधित है, तो पुस्तक यानी बुक किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना, तो इसका इससे यानी बुक संबंधित हो जाएगा सेल्फ से, ठीक ना, सेल्फ, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्फ से ये संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यानी स्कूल बैग पुस्तकें से संबंधित है, तो सूटकेस किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना, सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए सूटकेस यहाँ पर कपड़े से संबंधित हो जाएगा, ठीक ना, सूटकेस में कपड़ा रखा जाता है, स्कूल बैग में पुस्तक रखा जाता है, तो सूटकेस में कपड़े रखे जाते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो श्रेणी में अगले स्थान पर आएगा, यानी कि अगला स्थान पर कौन सा संख्या आ जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना, सिंपल सा आप देखिए यहाँ पर 10 जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, ठीक ना, उसी प्रकार यहाँ पर 11 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 27, ठीक ना, उसी प्रकार 12 जोड़ दीजिए, ठीक ना, 12 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 39 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 39, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक ना, प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषण से केवल एक प्रदूषक है, ठीक ना, निष्कर्ष दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध ना लगाएं, ठीक ना, प्लास्टिक पर मतलब यहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए कर रहा है, ठीक ना, कौन सा निष्कर्ष हो जाएगा ये आपसे पूछा है, तो निष्कर्ष बता देते हैं, बाकी आप सभी मिला लीजिएगा, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो ही दो ही निष्कर्ष पालन करता है, यानी कि यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का उपयोग पर प्रतिबंध लगाएं, ठीक ना, प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं, ठीक ना, और निष्कर्ष यहाँ पर देख लीजिए दो में इस प्रकार है, तो दोनों यहाँ पर निष्कर्ष पालन नहीं करना है, ठीक ना, बाकी आप अच्छे से देख लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो गई अब वीडियो को एंड तक यानी अभी भी 50 सेकंड तक जरूर देखना, ठीक ना, कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन देने वाले, ठीक ना, इसलिए 50 सेकंड तक जरूर देखिएगा, 50 सेकंड में क्या चल जाएगा, ठीक ना, 50 सेकंड तक देख लीजिएगा, ठीक ना। तो 100 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दिए गए विकल्प में से उस संख्या का पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है, ठीक ना, तो यहाँ पर 1 7 है और 25 है, ठीक ना, 61 है 125 है, ठीक ना, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हो जाएगा, ठीक ना, तो आपको क्या कर लग रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 7 है, ठीक ना, 1 7 है तो यहाँ पर 6 जोड़ा है, यहाँ पर 18 जोड़ा है, ठीक ना, यहाँ पर 36 जोड़ा है और यहाँ पर कितना जोड़ा है, यहाँ पर भी 36 ही जोड़ा है, ठीक ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिस्टेक है यार, यहाँ पर भी 36 ही जोड़ा है, ठीक ना, यानी यहाँ पर भी आपको 36 ही जोड़ा, ठीक ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना किया 3 से, ठीक ना, और यहाँ पर गुना किया है 2 से, ठीक ना, और यहाँ पर गुना किया है 1 से, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 97, ठीक ना, यहाँ पर 97 हो जाएगा, ठीक ना, बाकी ये 125 गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 97 हो जाएगा, 125 ये गलत है, ठीक ना, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूरा यानी कि आप
यहाँ पर कितना सेट कराए हैं, 13 सेट कराए, ठीक ना। अगर 12 सेट को देखना चाहते हैं और 13 सेट का पार्ट 1 देखना चाहते हैं, ठीक ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एगो, ठीक ना, एक तो लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ठीक ना। आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ठीक ना, डायरेक्ट प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उसमें से 12 सेट कराए हैं और 13 सेट का 1 कराए हैं, ठीक ना। उसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक ना, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना चाहते हैं तो देखिएगा, नहीं देखना चाहते तो नहीं देखिएगा, ठीक ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पूरा प्लेलिस्ट को यहाँ पर ऊपर में एक इस प्रकार बॉक्स मिलेगा, उसे सेव जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना, दाबिएगा सेव हो जाएगा, ठीक ना। आप बार बार देखिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 ढेर सारा धन्यवाद, ठीक ना।